ही महीनों में हम इसमें 100% सिद्धि हासिल कर लेंगे। मित्रों, ये जब कानून का इम्प्लीमेंटेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि तीनों कानून में बहुत परामर्श कर छोटे छोटे छिद्रों को भरने का काम किया है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, इनके साथ चर्चा करने के अप्रोच से ढेर सारा काम किया। गृह मंत्रालय में सिर्फ मेरे स्तर पर 160 बैठकें हुई है। कई बैठकें हमारे अधिकारियों ने मुझसे कई गुना ज्यादा बैठक इन्होंने की है। 2019 में ही हमने सभी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल और विधि विश्वविद्यालयों को सुझाव मांगे थे। 21 में सभी संसद सभ्यों के सुझाव मांगे गए और बीपीआरएनडी ने देश के सभी आईपीएस अफसरों से भी सुझाव मांगे हैं और हमने एक कमेटी गठित कर एक एक धारा को पढ़कर हमने आए हुए सभी सुझावों पर विचार किया है और एक कानूनों को अमली जामा पहनाने का काम किया है। ये 3 नए आपराधिक कानून एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अप्रोचेबल तो होंगे ही, इसके साथ प्रक्रियाओं को सरल, सुसंगत और पारदर्शी भी बनाएंगे। अब कोई ऐसा नहीं कह पाएगा थाने पर कि किसी का परिजन अगर थाने में है तो जाओ वही परसों जांच करना, दिनों तक उसको पुलिस पकड़कर नहीं रख सकती। वहां पर एक ई रजिस्टर लगाना पड़ेगा जिस पर जितने लोग हिरासत में है उसकी लिस्ट होगी और 24 घंटे में उनको न्यायालय के सामने उपस्थित कर देना पड़ेगा। इसके अलावे नागरिक जो फरियाद करेगा उसको उसकी रिसीट भी मिल जाएगी। ई एफआईआर का भी प्रावधान किया है, 0 एफआईआर का भी प्रावधान किया है और 90 दिन में आपकी कंप्लेन का क्या हुआ इसका रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए, इस प्रकार के हमने इसके अंदर प्रावधान किए हैं। मित्रों, इनके अंदर बच्चों और महिलाओं के अपराधों पर एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। आतंकवाद की इतने वर्षों के बाद पहली बार व्याख्या की गई है। संगठित अपराध को भी व्याख्यायित कर कठोर दंड का प्रावधान किया है। 90 दिन में, जैसे मैंने कहा, आपके केस की मीमांसा आप तक पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था की है। ई साक्ष्य पोर्टल और वीडियो कॉन्फ्रेंस, तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर एफएसएल का रिपोर्ट ऑनलाइन, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायालय ऑनलाइन एक ही समय पर मिल जाएगा। इससे बहुत अच्छी सरलता होगी। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का भी हमने नया प्रावधान किया है जिससे सजा कराने के दर में बड़ी वृद्धि हो पाए। मित्रों, मेरा आप इस सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं सबसे आग्रह है कि इस प्रदर्शनी को न्याय के साथ जुड़े हुए सभी लोग देखें, इसकी चिंता करना चाहिए। और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन और उनका फॉलोअप करने की, नीचे तक चीजों को पहुंचाने की जो उनकी कार्यपद्धति है, इसके कारण भारत भर के पुलिस को अब हम एक स्टेज आगे टेक्नोलॉजी से सज्ज कर रहे हैं। सीसीटीएनएस के द्वारा 100% पुलिस स्टेशन अब ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। 22,000 अदालतें ऑनलाइन जुड़ चुकी है। ई प्रिजन में 2 करोड़ से अधिक कैदियों का डेटा उपलब्ध है। 1361 जेलों में ई प्रिजन लागू हो चुका है। ई प्रोसिक्यूशन लगभग 1,93,00,000 अभियोजन का डेटा 36 राज्य और यूटी में ऑनलाइन हो चुका है। 1,14,00,000 फिंगरप्रिंट्स का डेटा नफीस पर उपलब्ध है। आई मॉट यूएपीए के टेररिज्म से जुड़े हुए 24,000 आतंकवादी घटनाओं के 13,000 आतंकवादी घटनाओं का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। निदान पोर्टल पर
8 लाख नार्कोटिक्स के केस का डेटा उपलब्ध है। क्राइम मैक में लगभग अब तक 21 लाख अलर्ट जनरेट हो चुके हैं और 41 लाख फॉरेंसिक्स नमूनों की जांच का डेटा भी अब ऑनलाइन उपलब्ध है और ह्यूमन ट्रैफिकर का डेटा भी 3,62,000 का उपलब्ध है। ये सारे डेटा अभी तो एक साइलो में है। गृह मंत्रालय इस पर कवायद कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो ये सारी चीजों को एक डेटा दूसरे डेटा से बात करता हो और ये पुलिस थाने तक इसके विश्लेषण इन्वेस्टिगेशन के लिए उपलब्ध हो।